मैम का 10th क्वेश्चन है। देखो बच्चों आप आरडी हॉट्स में लिखो बच्चों आप 19 क्वेश्चन 6 इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस, मैंने उसने समझाया तो था कि एक वाई है तो दूसरा 1/y हो जाएगा। उसने मैंने बताया था आपको कि एक अगर y है तो दूसरा 1/y हो जाएगा। ये बात मैंने बताई आप लोग। लेट अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। लेट कर लो कि ये जो है y के इक्वल है। अब आप क्या करो, यहाँ पर क्या बन जाएगा 6y और ये क्या बन जाएगा बच्चों 1/y। क्लियर? ये रिवर्स हो गया ना, बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर। अगर इसको मैं y बोलूंगा तो 1/y हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम लो, क्या हो जाएगा ये 6y स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में क्या आएगा y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6y स्क्वायर, बताओ ये माइनस 11y कैसे हो गया, जल्दी बताओ। सर वो भाई वहां पे 11y जाएगा, 11y फिर लेफ्ट में जाएगा वापिस आ भाई, यही है माइनस 11y माइनस 2। अब इसके फैक्टर्स बनेंगे -12 प्लस 1 कौन नहीं आया अर्नव वंश हरीश वरिश 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 वरिश। ऐसा बच्चों फैक्टर्स बनाओ इसके। सर -12y प्लस y। मुझे अब सीधा आंसर दिया करो 3 2 1 2 6 and 2 8 2 1 3 and 4 7 6 1 1 2 12 minus 1। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे बच्चों 6y 1 और y और 2 और माइनस और प्लस, ये फैक्टर्स बन गए बच्चों। ठीक है, मैं पता नहीं मेरा अपने चोर मेथड है बच्चों, राइट। तो 6y प्लस 1, अब बड़े हो गए हो। अब वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहाँ होती है, पॉलिनोमियल में चैप्टर 2 में। बड़े हो गए हो ना, आगे चल पड़े ना, बड़े बड़े चैप्टर आ गए ना, तो बेटे इनमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं होती। समझ गए? अगर आपको नॉलेज है डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, अगर नॉलेज है तो। नॉलेज नहीं है तो ऑब्वियस है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी नहीं आता तो क्या लगाओगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आगे नहीं आया खुशी, डी का फार्मूला सुना जल्दी से। डी अगर इक्वल टू 0 तो क्या होता है, डी इक्वल टू 0 तो क्या होता है, नहीं बता पा रही तू, मैंने बोला था नो एक्सक्यूज, गलत बात है, नहीं आता तुझे। डी इक्वल टू 0 तो साक्षी क्या होता है, ये बच्ची हमारी क्लास में चैप्टर खत्म हो गया पर तुम्हें ये नहीं पता डी इक्वल टू 0 तो क्या होता है, बताओ युवराज। और भी कुछ होता है, इक्वल रूट्स होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर होता है। हाँ, रूट्स और रैशनल भी बोल सकते। अब आगे चलो बच्चों, y इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या आ गया -1/6, यहाँ से y इक्वल टू क्या आया 2। y तुमने किसको लिया था, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो ना, अंडर रूट x अपॉन x प्लस 4 को y लिया था ना, तो y की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, तो सामने क्या आ जाएगा बच्चों -1/6। इसका मतलब जो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा बस उतना ही तुम्हें आएगा, वो भी नहीं आता तुम्हें। अपने आप कोई क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होते तुम लोगों से। अपने आप कोई क्वेश्चन है जो सोल्व कर पाते हो, करते हो? तू तो होमवर्क नहीं करता चिराग, एक्सक्यूज नहीं चलता कोई भी। लास्ट क्लास का फ्राइडे का होमवर्क है, नो एक्सक्यूज। नहीं आया था तो वीडियो सुननी चाहिए तुझे। वीडियो किस लिए है, क्यों बना रहा हूं मैं ये वीडियो? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करो आप तो x अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू -1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं स्क्वायरिंग करूंगा, बताओ क्या गलती हुई, जल्दी बोलो। यहाँ प्लस हो जाएगा और 1/36 मैंने स्क्वायरिंग की है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36x इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, अब x को इधर लाओ तो 35x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/35। समझ आ गया? अब यहाँ पर भी स्क्वायरिंग करो आप तो x अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस x को इधर लेके आओ, माइनस का 3x इज इक्वल टू 16, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -16/3। समझ आएगा? क्लियर? अब बताओ क्या इन दोनों में से क्या दोनों आंसर सही हैं, ये बताओ मुझे।
क्यों? मतलब माइनस साइन आएगा तो पक्की बात है कि मैं रिजेक्ट करने हैं। श्योर है वो तुम? अगर माइनस आ गया तो श्योर है तुम रिजेक्ट करेंगे हम दोनों उसको। सही है, दोनों सही है। ये क्या आंसर हुआ? माइनस कब रिजेक्ट करते हैं? Sorry, the डिस्टेंस, लेंथ, डिस्टेंस, एरिया, ये सब नेगेटिव नहीं होते। हाँ, स्पीड, टाइम, एज, रुपीज, ये सब नेगेटिव नंबर में नहीं आ सकती। कॉमन सेंस होती कुछ। ये थोड़ी भी जब भी एक्स आएगा नेगेटिव आएगा रिजेक्ट कर दोगे तुम लोग। और यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये भी जरूरी नहीं है कि तुम दोनों आंसर लोगे। कैसे पता चलेगा हमें कि माइनस साइन आएगा या नहीं आएगा, या प्लस आएगा या नहीं आएगा? कैसे पता चलता है? कोई है तुम्हारे में से बताने वाला? मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चलता है कि ये दोनों आंसर सही हैं? हाँ, यस। कहाँ पुट करेंगे हम? गिवन इक्वेशन में बेटे, गिवन इक्वेशन में। वो होते हैं समझदार बच्चे। खाली वो बच्चे नहीं होते सर ये डाउट ले लो, सर वो डाउट ले लो। कुछ कॉमन सेंस भी होती है, नहीं होती है? तुम इतना पढ़ते आ रहे हो, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें। x की वैल्यू 4/35 पुट करो यहाँ पर जल्दी से, और -16/3 भी पुट करो। क्या आंसर 11 आ रहे हैं? अगर आंसर 11 आ रहे हैं तो दोनों ठीक है, और जिसपे नहीं आ रहा वो गलत है। समझ आई मेरी बात? गिवन क्वेश्चन के अंदर दोनों वैल्यूज अभी पुट करो। करो, करके दिखाओ मुझे जल्दी से, और मिस्टेक मत करना। देख लिया बच्चों मैंने मैथ्स तुम्हारा, पता चल गया कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता। 7th क्लास का काम तुम्हें नहीं आता। अपने पेरेंट्स को बताया करो ना घर जाकर, कितना पुअर मैथ्स है तुम्हारा। मैथ्स में वैल्यू पुट करने को बोला है, तुम ये नहीं बता पा रहे कि कौन सा आंसर सही है। 6 into अंडर रूट 4x की वैल्यू 4/35। पेरेंट्स को खाली रिजल्ट चाहिए, है ना? ये नहीं सोचते कि कितने क्या बेस बनाया बच्चों को। -2 अंडर रूट x की वैल्यू 4/35 पुट कर, प्लस 4 अपॉन में 4/35 इज इक्वल टू 11। इसको सोल्व करो। 6 अंडर रूट में 4 ऊपर रहेगा, 35 कैंसिल हो जाएगा, 144 -2 अंडर रूट 144 ऊपर आएगा और नीचे 4। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, 11 -2 12/2 इज इक्वल टू 11। 12 आएगा सर, नीचे 12 तो ये हो गया, ये क्या 1 हो गया, और यहाँ पर क्या रह गया बच्चों? 1 - 12 कितना होता है? 1 - 12 -11। तो लेफ्ट में क्या आ रहा है बच्चों? -11, और राइट में क्या आ रहा है? 11। तो क्या इक्वल है ये? तो तुमने कैसे बोल दिया था ये ठीक है श्रेया? तो बता मुझे, हमने x को 4/35 लिया है, ठीक है ना? यहाँ 4/144 आया, यहाँ पर 2 बाहर आया, 12 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर माइनस का 12 आ रहा है, तो -11 आ रहा है। -11 इज नॉट इक्वल टू 11, तो फिर तो ये गलत हो गया। तुम अपने आप को देखो ना कि तुमसे ये वाला काम नहीं हो रहा, छोटा सा काम नहीं हो रहा तुम्हारे से। अब -16/3 पुट करो। अब -16/3 पुट करो। 6 into रफ पर तो तय -16/3 -16/3 + 4 -16/3 + 4 -16/3 इज इक्वल टू 11। तो 6 अंडर रूट में -16 और नीचे आएगा 12, और -16 + 12 -4, -2 और 12 ऊपर आएगा, माइनस का 4 आएगा ऊपर, और नीचे -16 आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 2 बाहर आएगा, 12 बाहर आएगा, -2, और यहाँ पर ये 16 है। तो कितना हो गया ये?
4 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा यहाँ पर, 1/4 हो गया तो 2 बाहर आ गया, तो 2 1 हो गया, तो 12 - 1 क्या होता है 11 = 11। ये बल्कि सही हो गया, तुम तो माइनस सब रिजेक्ट कर रहे थे ना, तुम में से मैक्सिमम बच्चे -n को रिजेक्ट कर रहे थे ना, कर रहे थे ना तुम लोग, क्या मिला वो आंसर है ना हमारा, ये रिजेक्ट हुआ ना, प्लस वाला रिजेक्ट हुआ ना, तो समझ आया। पर एग्जाम में तुम्हें तब पता चलेगा ना जब तुम्हें एलसीएम आता होगा। ये तो बेसिक स्टेप्स हैं, ये तो मैंने हर क्लास से लास्ट क्लास में करवाए हैं, ये तो 9th में पढ़ता आ रहा है बच्चा कि पावर को ब्रेक कर दो पहले। अब यहाँ पर 2 बनाओ, क्योंकि 2 तुम्हें यहाँ पर लाना है, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12, इस 4 को लिखो 2 -2 -13 2 x -140। अब ये पावर आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो x अंदर और 2 बाहर। समझ आई बच्चों? यस सर। स्टेप समझ आए जो मैंने किए हैं। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। लेट 2 x = y, तो ये क्या बन गया 12y² -13y -140 = 0। बनाओ फैक्टर्स और जल्दी से करो, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालो। क्या फैक्टर्स बनाए हैं इसके, जल्दी बोल। 4 और -20 यार मुझे आंसर फैक्टर्स बोल यार, फैक्टर्स मैं बोलता हूँ सर y की फैक्टर्स, वैल्यूज ही बता। पहले फैक्टर्स बोलो हैं। मैं पूछ रहा हूँ मुझे फैक्टर्स बता दो, डी क्वालिटी फॉर्मूले से किया है यस सर। सब नहीं, मैंने तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टर्स नहीं हुआ तुम्हारे से, कोई बच्चा नहीं है जो फैक्टर से कर पाएगा। सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहे हो, वो भी नहीं आता होगा। वो आ गया। आता है d = क्या होगा, करो d - 13 का होल स्क्वायर। 6889 आ रहा है। तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लूं मैं, Yes, जो sir. जो बच्चे लूजर हैं, 6889 किसका स्क्वायर होता है ये? 83 83 का स्क्वायर होता है। अब x = -b + -√d अपॉन में 2a, b की वैल्यू कितनी है बच्चों -13, और प्लस माइनस यहाँ पर 83 आ जाएगा, 83 का स्क्वायर है ना, तो रूट से बाहर 83 आएगा ना बच्चों, और नीचे 2 × 8, a की वैल्यू कितनी है 12, तो 24 हो जाएगा। अब इसको जब तुमने सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या, एक तो आ जाएगी प्लस साइन होगा 13 और प्लस 83 कितना हो गया 96/24, तो 4, और दूसरी x की वैल्यू बताओ -25/12 है, माइनस देगा तो प्लस 13 -83, 70 -70/24, उसमें कटिंग कर दी ना, माइनस में 35 होगा ना, 25 कैसे बोल रहे हैं, 70/24 आ रहा है ना, तो 35/12 होगा ना, नहीं समझ, मैथ्स तो सही रखो यार। अब बच्चों x = 4 आ रहा है तुम्हारे पास, x किसको लिया हमने, भाई गलती कर बच्चों, भाई ये क्वांटिटी किसमें है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, भाई याद रखना आगे से, सारे बच्चे याद रखना, ये y है, समझ आ गया। अब y = 4 आया, y किसको बोला था तुमने, 2x को, और 4 क्या होगा 2², यहाँ कौन सा साइन है बीच में, =2 का, बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, x = क्या आ गया 2, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो आंसर आता है या नहीं आता, इधर देखो आप 2x, क्या ये 2 की कोई पावर बन सकती है, क्या 2 की पावर, जैसे 2² बनाया ऐसे, क्या यहाँ पर मुझे 2 की पावर चाहिए, क्या हो सकता है, पॉसिबल है, फिर रिजेक्ट हो जाएगा। समझ आया कैसे सोचते हैं, खत्म क्वेश्चन। आज के बाद कान खोलकर सुन लो सभी बच्चे, डाउट बच्चा मुझसे वही लेगा जिसने पेन चलाया हो, जिसने प्रैक्टिस करी हो, जो मुझे प्रैक्टिस दिखाएगा मैं उसका डाउट लूँगा। बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया। और तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करने वाला हूँ, बताऊंगा उनके बच्चे तो कितने निकम्मे बच्चे हो,
सम ऑफ द टू नंबर, फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर ले लो बच्चों x और y, तो इन दोनों का सम कितना दे रखा है 16, एंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, बताओ क्या होगा इसका मतलब 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/3। क्या बहुत मुश्किल स्टेटमेंट है? एलसीएम लो, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3, समझाया? अब x प्लस वाई की वाली वैल्यू कितनी आई है बच्चों? यहाँ पर पुट कर दो 16 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू एक्स वाई, विदाउट यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई 48/x। कितनी बात तूने सोची? मैंने दूसरे नंबर को 16 माइनस x किया था। ये क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 48/x। अब ये y की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर, तो x प्लस 48/x इज इक्वल टू 16। क्या तुम्हारे में से कोई बच्चा यहाँ तक पहुँच गया था? आंसर आ गया। x स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू 16x, इसको लेफ्ट में लेकर लाओ, माइनस 16x प्लस 48, फैक्टर्स बनाओ, x 12 और 4, Yes. तो x माइनस 12 और x प्लस नहीं माइनस x माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई 12 और कहानी खत्म। क्या बहुत मुश्किल था वंश? एक भी स्टेप ऐसा दिखा दो जो मैं बहुत पढ़ाई करके डाउट लो, मुझे दिखाओ सर हमने मेहनत करी 2 घंटे लगाए, मैंने पूरी अपनी ताकत लगा दी, नहीं हुआ, वो बच्चा मुझे पसंद आएगा ना, मैं उसको क्यों डांटूंगा? जिसने मेहनत कर रखी है उसको क्यों डांटूंगा? बिना पेन चलाए तुम पता ही बोलते हो आया नहीं, भाई कहाँ से नहीं आया भाई? तुमने जब एक स्टेप नहीं लिखा कहाँ से नहीं आया? शक्ल देख लेते हो बस। इसको आप y लेट कर लो, अंडर अभी मैंने करवाया था आज ही ऐसे ही क्वेश्चन, इसको y लेट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो y माइनस 1 y माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या होगी 1। क्या बहुत मुश्किल स्टेप्स हैं सीजन? तू क्या इतना भी पहुंच गई थी? तो सर ये यहाँ तक तो बना यहाँ तक पहुंच गई तो फैक्टर्स नहीं आते क्या? तू इक्वालिटिक्स में बनी है तेरी हैं? सर एक माइनस की गलती करती, माइनस प्लस क्यों कर है? यहाँ पर प्लस आना था प्लस। तो वो तो तेरी गलती है ना। अब ये मैथ से सिंपल सा मैथ से तुझे वो भी नहीं आता। 3x minus 5 2x plus 7 is equal to 1। स्क्वायरिंग करो बच्चों, जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये तो बल्कि आसान क्वेश्चन बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ज्यादा आसान है। हाँ ये ज्यादा उससे भी आसान है, उस x plus 4 वाले से भी आसान है। अब 2x को इधर लाओ तो x और 5 को उधर ले जाओ 12, x equal to 12 आ जाएगा।